हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पावर पॉइंट के कुछ ऐसे सवालात जो कि हर एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? स्प्रेडशीट है और प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोग्राम है, या इनमें से सभी है। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए भी यहाँ पूरा दिया हुआ है। आपको अगर प्रॉप समझ में नहीं आएगा तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन मैंने लगा रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा ऐसा एक्सटेंशन है जो हम लोग पावर पॉइंट जब सेव करते हैं तो उस समय यूज करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं और इसका आंसर है डॉट पीपीटी। डॉट पीपीटी, क्योंकि जब हम लोग कभी पावर पॉइंट का फाइल सेव करते हैं तो डॉट पीपीटी लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो ये फाइल कभी पीपीटी में सेव नहीं होगा। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, which of the which of the following is called as page to create a presentation in a PowerPoint। इनमें से बोल रहा है, इनमें से कौन ऐसा मतलब क्या इसमें से कौन ऐसा पेज कहलाता है जो क्रिएट करता है प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। और हमारे पास ऑप्शन है सीट, स्लाइड, पेपर एंड नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा, इसका आंसर स्लाइड, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो वो स्लाइड कहलाता है पावर पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, इन अ प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन में द स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड आर नोन एज। पावर पॉइंट में जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो इनमें से कौन ऐसा स्लाइड है जो कि क्या बोल रहा है, नोन एज इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड जिसे बोला जाता है। और हमारे पास ऑप्शन है कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन, एनोट क्या लिखा हुआ है, एनोटेनियस एंड नॉन ऑफ दी अबव। तो हमारे पास आंसर है इसका ट्रांजेक्शन, बिल्कुल, क्योंकि जो हम ट्रांजेक्शन इफेक्ट डालते हैं तो हम अपने टेक्स्ट में और इमेज में हम लोग वहाँ पे कुछ स्लाइड को बदल सकते हैं और स्लाइड शो कर सकते हैं एम एस पावर पॉइंट में। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। आप एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आए तो यहाँ से आंसर ले लेना, और आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप एग्जाम एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़कर आप उसे अच्छे से समझ लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। इनमें से कौन ऐसा शॉर्टकट की है जो हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड शो इस्तेमाल करते हैं, जब हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं स्लाइड शो ओपन करने के लिए। F5 की से, F3 की से, F1 की और F6। तो हमें पता ही है जब हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करते हैं तो हम लोग F5 का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड बिटवीन द करेंट प्रेजेंटेशन। हमारे में क्वेश्चन बोल रहा है कौन इसमें से हम लोग शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड करते हैं ओपन। तो हमें पता है कंट्रोल प्लस एम से हम लोग न्यू स्लाइड करते हैं प्रेजेंटेशन के बीच में। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्पेशली वी कैन यूज कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की कमांड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड to the current presentation. It will add a new slide below the। हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में तो बोल रहा है, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज। इनमें से कौन ऐसा सबसे हाईएस्ट जूम कर सकते हो आप, हम लोग कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो ऑप्शन है 400%, 200%, 350% एंड 100%। तो हमें पता ही है जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जूम करते हैं तो हम कितना परसेंटेज हाईएस्ट जा सकते हैं, तो वो है आंसर 400%। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, व्हाट वी हैव टू टाइप द रन डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट। हम लोग हम लोग के पास क्या ऐसा टाइप है, क्या रन डायलॉग बॉक्स है जो हम लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं जिससे। तो पावर पॉइंट, और ये इसका शॉर्टकट की है विंडो प्लस आर। वी कैन ओपन द पावर पॉइंट बाय टाइपिंग द वर्ड पावर पॉइंट इन द रन डायलॉग बॉक्स। अगर हम लोग रन डायलॉग बॉक्स में अगर हम लोग पावर PNT भी टाइप करेंगे तो ये पावर पॉइंट ऑन हो जाएगा। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन पावर पॉइंट।
यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास डिफ़ॉल्ट लेआउट पावर पॉइंट में क्या होता है, तो हमें पता ही है जब हम पावर पॉइंट को डिफ़ॉल्ट पेज या डिफ़ॉल्ट लेआउट क्रिएट करते हैं तो वो होता है ब्लैंक साइड, टाइटल साइड। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। यहाँ पे इनमें से कौन ऑप्शन है जो हम लोग, इनमें से कौन ऐसा शॉर्टकट है जो हम लोग एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ऑन करते हैं पावर पॉइंट में। कंट्रोल प्लस ओ, हम लोग जब कंट्रोल प्लस ओ इज द शॉर्टकट कमांड विच इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन पावर पॉइंट। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो। यहाँ पे आप हमारे पास चार ऑप्शन है, ई एस सी की, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस के। इनमें से कौन ऑप्शन है, इनमें से कौन ऐसा शॉर्टकट की है जो हम लोग स्लाइड शो पावर पॉइंट में रोकने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर है ई एस सी की। टू एग्जिट फ्रॉम द स्लाइड शो यूज ई एस सी की। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है इन पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड यूज टू होल्ड द टेक्स्ट आर कॉल्ड एज। हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है पावर पॉइंट में द ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड, हम लोग जब ऑब्जेक्ट स्लाइड में होता है तो उसे रोकने के लिए वो टेक्स्ट क्या कहलाता है, वो टेक्स्ट कहलाता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब जैसे हमारे पास यहाँ हाइड आंसर है, इसके अंदर हाइड लिखा हुआ है बट ये हाइड कुछ नहीं कर रहा है, ये हाइड को हम लोग प्लेस होल्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन पावर पॉइंट, नीचे में से कौन ऐसा पावर पॉइंट का कमांड है, पावर पॉइंट इज यूज टू ब्रिंग द यूजर डायरेक्टली टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन ऐसा कमांड है जिसे हम क्लिक करने के बाद सीधा हम लोग फर्स्ट पेज पर चले जाएंगे पावर पॉइंट में। तो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम करने से हम लोग डायरेक्टली जंप कर जाएंगे फर्स्ट स्लाइड ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन पावर पॉइंट इज यूज टू ब्रिंग द यूजर डायरेक्टली टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन ऐसा कमांड है जिसे क्लिक करने के बाद, कौन ऐसा कमांड है जिसे क्लिक करने के बाद यूजर पावर पॉइंट के सबसे लास्ट में पेज में चला जाएगा, तो लास्ट स्लाइड में चला जाएगा। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस इंड। जिस तरीके से हम होम पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम करते हैं, उसी तरीके से इंड में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस इंड करते हैं, हम लोग लास्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है इन पावर पॉइंट इट इज अलाउड टू मेक अ पीडीएफ ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हमारे से पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में क्या एक पीडीएफ बनाना, पावर प्रेजेंटेशन पीडीएफ बनाना अलाउ है। ये हमें भी पता है, ये बिल्कुल अलाउ है। जब हम लोग सेव करते हैं तो यहाँ पर नीचे में ऑप्शन आता है, आप वहाँ से पावर पॉइंट पीडीएफ में सेव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू अप्लाई द सेम ट्रांजिशन ऑन ऑल स्लाइड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कि हम लोग सेम ट्रांजेक्शन सभी स्लाइड में लगाएं। तो ये हमें भी पता है और आपको भी पता है कि इसका आंसर हाँ, ये तो इंसान पे डिपेंड करता है वो कितना लगाना चाहता है। इसका आंसर ट्रू होगा। यस वी कैन अप्लाई द सेम ट्रांजेक्शन ऑन ऑल स्लाइड ऑफ पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इट कैन बी डन बाय अप्लाइंग सम इजी स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर चेकिंग द स्पेलिंग इन पावर पॉइंट। हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से चार ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो इनमें से कौन ऐसा शॉर्टकट ही है जो हमें स्पेलिंग चेक करने के, वर्ड मीनिंग स्पेलिंग चेक करने के लिए पावर पॉइंट में होता है। तो हमें भी पता है जब हमें कोई एरर होती है वर्ड मीनिंग में तो हम लोग F7 का क्लिक करते हैं और हमें वो स्पेलिंग चेक करके दिखाता है। सॉरी दोस्तों, 17 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए और ये हमारा 18 क्वेश्चन है और मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहता हूं अगर मुझसे यहाँ पर कुछ पढ़ने में और आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं समझता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा से अच्छा हो। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट कैन बी यूज टू फिल द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट, इन्हें फिल इफेक्ट क्या यूज करते हैं जो बैकग्राउंड स्लाइड में लगाने के लिए। तो हमें पता है इसका आंसर है पिक्चर में भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड ग्रेडियंट और टेक्सचर में भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट फ्रॉम। हम लोग इनमें से कौन, हम वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट फ्रॉम, हम लोग न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कहाँ से करते हैं पावर पॉइंट में। तो हमें पता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंट, ब्लैंक प्रेजेंट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। बिल्कुल हम लोग एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं और एक एग्जिस्टिंग को डुप्लीकेट करके एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू इंसर्ट द चार्ट एज पर ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इनमें से बोल रहा है नीचे में दिए गए में से इनमें से कौन ऑप्शन सही है
जो इंसर्ट द चार्ट, इन चार्ट को इंसर्ट करने के लिए पावर पॉइंट में। तो इसका आंसर होगा इंसर्ट एंड चार्ट। हम लोग इंसर्ट पे क्लिक करके चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग चार्ट क्रिएट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। आपने कभी किया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ साउंड फाइल। इनमें से कौन ऐसा फाइल है जो कि साउंड फाइल का एक टाइप है। तो वेब फाइल, लॉग फाइल, डैट फाइल और नॉन ऑफ द अबव। तो हमें भी पता है इसका आंसर है वेब फाइल। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन पावर पॉइंट इज यूज टू रिपीट द रिसेंट फाइंड। इनमें से कौन ऐसा शॉर्टकट की है जो हमें इस्तेमाल होता है, रिपीट होता है रिसेंट फाइल को फाइंड करने में। तो हमें भी पता है इसका आंसर, इसका F4। जब हम F4 पे प्रेस करेंगे तो हमें वो रिपीट द रिसेंट फाइल को फाइंड करने में मदद करेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है what happened when you select first and second slide and then try to insert the new slide। क्या होगा जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे वन और सेकेंड स्लाइड और ट्राई करेंगे एक न्यू स्लाइड ओपन करने का। तो न्यू स्लाइड विल बी इंसर्टेड एज फर्स्ट स्लाइड, न्यू स्लाइड विल बी इंसर्टेड एज लास्ट स्लाइड, न्यू स्लाइड इंसर्टेड विल बी थर्ड स्लाइड और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें सी ऑप्शन बता रहा है द स्लाइड विल बी इंसर्टेड एज थर्ड स्लाइड। हम लोग अगर फर्स्ट एंड सेकेंड स्लाइड को सिलेक्ट करके अगर इंसर्ट करेंगे न्यू स्लाइड तो वो हमें भी पता है कि वो थर्ड नंबर पे इंसर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन द स्लाइड। इनमें से कौन ऐसा शॉर्टकट की है जो हम लोग पावर पॉइंट में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, स्लाइड हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+A एंड नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट हाइपरलिंक्स। और ऑप्शन नंबर Ctrl+K। यहाँ बोल रहा है एक्सप्लेनेशन ये Ctrl+K शॉर्टकट की दिस विल बी डायरेक्ट टेक यू टू इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो वेयर यू हैव टू चूज अ फाइल यू वुड लाइक टू मेक हाइपरलिंक। ये बोल रहा है Ctrl+K करने के बाद हमारे पास एक इंसर्ट हाइपरलिंक का विंडो खुलता है जो कि बोलता है आप चूज करो किसी फाइल को जो कि उससे हमें हाइपरलिंक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है व्हाट इज द मोशन पाथ इन पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है मोशन पाथ पावर पॉइंट में क्या है। ए पाथ फ्रॉम वेयर द पावर पॉइंट प्रोग्राम इंस्टॉल्ड। तो हम लोग आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं और हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी अ मेथड ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड। मोशन पाथ क्या है, तो हमारे पास एक मेथड है पावर पॉइंट में जो कि ऑब्जेक्ट को स्लाइड मतलब हिलाने, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं हिलाने में मदद करती है, स्लाइड करने में मदद करती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट की सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की यूज टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड। इनमें से कौन ऐसा शॉर्टकट की है जिसे प्रेस करने के बाद हम लोग का प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से। तो हमें भी पता है, अगर हम लोगों ने कभी भी, आप लोगों ने या मैंने भी कभी स्लाइड कराया तो Shift+F5 से ये डायरेक्ट फर्स्ट स्लाइड पर चला जाता है और वहाँ से प्रेजेंटेशन शुरू कर देता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हो, एग्जाम की पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेनेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज होता है। इट कैन बी यूज फॉर प्रोजेक्ट, बिल्कुल ये प्रोजेक्ट में यूज होता है। कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, यहाँ भी यूज होता है। यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा इन एंटिटी वेव, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है ऑल ऑफ द एबव। वो हमें भी और आपको ही पता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सी ऑल स्लाइड एट वंस। इनमें से कौन ऐसा व्यू है जिसे जिसे यूज करने के बाद हम लोग सी ऑल स्लाइड वंस, एक बार में सारा स्लाइड देखेंगे। यूजिंग स्लाइड सॉर्टर, यूजिंग स्लाइड व्यू, यूजिंग नॉर्मल व्यू। तो यहाँ पे यूजिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू, यूजिंग स्लाइड सॉर्टर ए नंबर ऑप्शन में बोल रहा है। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देख सकते हो। स्लाइड सॉर्टर व्यू इज अ व्यू टू सी स्लाइड प्रेजेंटेशन इन अ सॉर्टर व्यू। It's allow the user to see all slide in a single view। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ पावर पॉइंट अलाउ अस टू क्विक क्रिएट अ सिंपल प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन ऐसा फीचर है पावर पॉइंट का जो हमें प्रेजेंटेशन बनाने में क्विक, सिंपल से
ईजी टू क्विक बन जाता है, एक प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया। ऑटो कंटेंट विजार्ड, बिल्कुल ऑटो कंटेंट विजार्ड एक नया फीचर पावर पॉइंट में आया है, जो कि नया फीचर आया पावर पॉइंट में जो कि अलाउ करता है क्विक क्रिएट सिंपल प्रेजेंटेशन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है द शॉर्टकट टू द प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल प्लस पी इज द, अगर आप कंट्रोल पी करेंगे तो वो स्लाइड शो को प्रिंट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्यू इन पावर पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्यू इन पावर पॉइंट, इनमें से कौन ऐसा है जो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो स्लाइड शो है, स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल, नॉन ऑफ द एबव, बिल्कुल नॉन ऑफ द एबव ही है, क्योंकि हमने ये तीनों पढ़ चुका है, देख चुका है, सॉरी। यहाँ पे आप देख सकते हो इन पावर पॉइंट ऑल 4 स्लाइड मोड्स अवेलेबल इन बटन ऑफ पावर पॉइंट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है इन विच द फॉलोइंग मेन्यू में द स्लाइड सॉर्टर व्यू इज अवेलेबल इन पावर पॉइंट। यहाँ बोल रहा है क्या मेन्यू में स्लाइड सॉर्टर व्यू अवेलेबल है पावर पॉइंट में? इंसर्ट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, डिजाइन मेन्यू में और एनिमेशन मेन्यू में। तो हमें व्यू मेन्यू में जब हम जाते हैं तो हमें स्लाइड सॉर्टर का व्यू शो होता है, यहाँ से खुलेगा। यहाँ हम लोग व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड सॉर्टर का यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अ डुप्लीकेट स्लाइड, इनमें से कौन ऐसा बेस्ट तरीका है जिससे हम एक डुप्लीकेट स्लाइड पावर पॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं? क्लिक द राइट एंड सेलेक्ट यूजिंग कंट्रोल ए देन कॉपी इट पेस्ट, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस। रीडू एवरीथिंग ऑन न्यू स्लाइड, चूज अ डुप्लीकेट स्लाइड फ्रॉम इंसर्ट स्लाइड, नन ऑफ द अबव। हमारा इजी, सबसे इजी तरीका तो ऑप्शन नंबर सी है, चूज डुप्लीकेट स्लाइड फ्रॉम इंसर्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है द स्पेशल इफेक्ट इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड आर कॉल एज, द स्पेशल इफेक्ट पावर पॉइंट में यूज कर इंट्रोड्यूस होता है उस स्लाइड को क्या कहा जाता है? तो उसे इफेक्ट कहा जाता है, ट्रांजिशन कहा जाता है, स्लाइड एनिमेशन का कस्टम एनिमेशन कहा जाता है, तो उसे ट्रांजिशन कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन में ट्रांजिशन इफेक्ट अपेयर व्हेन वन स्लाइड चेंज इनटू द नेक्स्ट स्लाइड इन अ स्लाइड शो एमएस पावरपॉइंट ऑफर सेवरल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन व्हिच मेक्स योर प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। ट्रांजेक्शन हमें बहुत चीज प्रदान करता है जो कि हमारा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होने में मदद करता है और अट्रैक्टिव भी। और क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ऐड टेक्स्ट अ स्लाइड, इनमें से कौन है ऐसा ऑप्शन, ऐसा कौन सा बॉक्स है जो कि टेक्स्ट ऐड करने में स्लाइड में मदद करता है? टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, नोट बॉक्स। टेक्स्ट करने के लिए तो हमें पता है टेक्स्ट बॉक्स ही लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, हम आप एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे आपको ले चलते हैं। यहाँ पे आप होम पे आ सकते हो, न्यू स्लाइड, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो ये टेक्स्ट स्लाइड है। और ये टेक्स्ट स्लाइड हमें कहाँ से मिला है? ये टेक्स्ट स्लाइड हमें यहाँ से मिला है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन स्लाइड ट्रांजेक्शन क्या है? तो लेटर्स है, ओवर हीटेड है, इट इज अ स्पेशल इफेक्ट टू यूज इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो और नन ऑफ द एबव। हमने 35 क्वेश्चन देखा है, उसमें स्लाइड का बहुत क्वेश्चन आया, तो इसका आप गेस कर सकते हो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि वो हमें एक स्पेशल इफेक्ट प्रदान करने में मदद करता है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ डिजाइन चॉइस इंक्लूडिंग स्पेशल इफेक्ट कलर एंड फन, इनमें से कौन ऐसा कलेक्शन है जो डिजाइन चॉइस में इंक्लूडिंग स्पेशल इफेक्ट में कलर एंड फॉन्ट सभी में हेल्प करता है? कलेक्शन मतलब सबका कलेक्शन है, तो हमें पता है उस सबका कलेक्शन क्या है। थीम, थीम इज अ प्री बिल्डिंग, क्या बोलते हैं उसको, दिमाग में उसका नाम नहीं आ रहा है, थीम को क्या एक और नाम बोलते हैं, बहुत अच्छा सा नाम है, अगर आप लोग के दिमाग में है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे भी बताएं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इन पावर पॉइंट इंक्लूड द पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, शेप एंड क्लिप आर्ट, इनमें से कौन ऐसा मेन्यू है, इनमें से कौन ऐसा मेन्यू में है जो कि पावर पॉइंट में क्या करता है? पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, शेप एंड क्लिप आर्ट सबको इंसर्ट करने में मदद करता है। तो वो है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में अगर हम जाएंगे तो हमें सारा ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिप आर्ट, पिक्चर, शेप एंड टेक्स्ट बॉक्स सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्लाइड डिजाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड। ये पूछ रहा है कि स्लाइड डिजाइन एंड ऑटो कंटेंट विजार्ड में डिफरेंस क्या है? बोथ आर सेम,
slide design does not provide sample content, whereas the auto content wizard provide the sample content. Slide design provide a simple content, whereas auto content wizard does not provide the sample content or none of the above. तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन में बी वो बोल रहा है the slide design does not provide sample content whereas the auto content wizard provide the sample content. बिल्कुल, हम लोग ने एक क्वेश्चन ऊपर में करा था ऑटो कंटेंट विजार्ड के बारे में, जो कि हमें हेल्प करता है कोई प्रेजेंटेशन क्विकली बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 में बात करते हैं। क्वेश्चन 40 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इन पावर पॉइंट इज यूज टू ऐड कॉमेंट। इनमें से कौन ऐसा व्यू है जो जिससे हम कमेंट ऐड करने में इस्तेमाल करते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, नॉर्मल व्यू और नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमें कमेंट और नोट ये दोनों का मिलाप देख के हमें पता ही चल रहा है ये नोट पेज व्यू है। क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है इट इज अलाउड टू मेक अ पीडीएफ ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यस, बिल्कुल, हमने ये पीछे देख चुका है ट्रू फॉल्स वाले में। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनटू अ वीडियो। क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक वीडियो में कन्वर्ट करें? क्या आपने कभी किया है? ये बिल्कुल होता है। Yes, we can export PowerPoint presentation into a video. PowerPoint allow the user to convert presentation into different format like PDF, XPS और video document. हम लोग क्वेश्चन 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 42 में बोल रहा है what term will be used when you hold the left key of the mouse on an object and move it on a slide। क्या होगा जब हम किसी यूज व्हेन यू होल्ड द लेफ्ट की द माउस, किसी पे होल्ड की करेंगे माउस को और राइट क्लिक करेंगे और उसे मूव करेंगे किसी स्लाइड की तरफ, वो ड्रैगिंग होगा, मूविंग होगा, हाईलाइट होगा और नन ऑफ द अबव। तो वो बिल्कुल ड्रैग हो जाएगा एक जगह से। जैसे हम लोग यहाँ से उठा के इसको यहाँ में तो ऑप्शन है नहीं, वहाँ पे ड्रैग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वी कैन इंसर्ट मूवी क्लिप्स बट नॉट द साउंड क्लिप। नो, वी कैन इंसर्ट साउंड क्लिप बट नॉट द मूवी क्लिप। बिल्कुल नो। बोथ मूवी क्लिप and sound clip can be inserted, both movie clip and sound clip can not be inserted। ऑप्शन नंबर सी में हम लोग ये देखते हैं both movie clip and sound clip can be inserted। हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मूवी का क्लिप और साउंड क्लिप दोनों इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हाउ वुड यू इंसर्ट अ लोगो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग इंसर्ट लोगो कैसे करेंगे? दैट विल अपेयर द सेम पोजीशन ऑन ऑल द स्लाइड, जो कि स्लाइड के सभी स्लाइड में सेम पोजीशन पे वो चला जाए। तो इंसर्ट लोगो ऑन हैंड कॉन मास्टर, इंसर्ट लोगो ऑन स्लाइड मास्टर, इंसर्ट लोगो ऑन नोट मास्टर, इंसर्ट लोगो इंडिविजुअली ऑन ईच स्लाइड द प्रेजेंटेशन। आई थिंक अच्छा, इंसर्ट लोगो ऑन अ स्लाइड मास्टर, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग स्लाइड इंसर्ट लोगो स्लाइड मास्टर से करेंगे तो सभी स्लाइड में जाके वो अपेयर होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है which of the following adds a text box on a slide of the PowerPoint presentation। इनमें से हम लोग जब ऐड करते हैं टेक्स्ट बॉक्स तो इनमें से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड इस्तेमाल करते हैं? इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, डिजाइनिंग टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट बॉक्स और नन ऑफ द अबव। तो इंसर्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स। जब इंसर्ट और टेक्स्ट बॉक्स हम करेंगे तो क्या ऐड कर सकेंगे? फॉलोइंग और टेक्स्ट बॉक्स स्लाइड में और ऐड कर सकेंगे। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने पूरा डाल दिया, आप एक्सप्लेनेशन में चेक कर सकते हो। क्वेश्चन 47 से मैं पहले एक बात बताऊँ, अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आप पर से पूरा उम्मीद है कि आप जब किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसमें एक अच्छा स्कोर करोगे। बस आप इसे एक बार और प्रैक्टिस कर लेना और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो प्लीज़। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू हेल्प इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हमें कोई मदद चाहिए तो हम इनसे कौन ऐसा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें हेल्प मिलेगी पावर पॉइंट में? तो F1 अगर हम लोग प्रेस करेंगे पावर पॉइंट में कोई भी एरर आएगा तो हमें वहाँ से हेल्प मिलती है। हम 48 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेंटर ए लाइन इन अ टेक्स्ट इन अ स्लाइड। हम स्लाइड में किसी टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं, इनमें से कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+E, Ctrl+R, Ctrl+L, नन ऑफ द अबव। तो Ctrl+E जब हम लोग करते हैं तो टेक्स्ट खुद ब खुद बीच में यानी अलाइन सेंटर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेंज द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जब हम लोग को शॉर्ट अपर केस लोअर केस चेंज करना हो तो हम इनमें से कौन ऐसा शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि वो चेंज हो जाता है? तो इसका आंसर है शिफ्ट प्लस F3। जब हम लोग शिफ्ट F3 करते हैं तो हम लोग इसे कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर से चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू शो
और हाइड द ग्रिड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में ग्रिड हाइड और शो करने के लिए कौन शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर है शॉर्टकट शिफ्ट 9। जब हम प्रेस करेंगे तो ग्रिड शो और हाइड हो जाएगा पावर पॉइंट में। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो में कम से कम 1000 व्यूज़ और कम से कम 200 लाइक आ जाए तो मैं इस वीडियो को सेकंड पार्ट ही बनाऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इट इज़ अ वेरी वीवीआई टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।